लो स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और जो पिछली क्लास के अंदर हमने स्टार्ट किया था चैप्टर जिसका नाम था रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, आज हम उस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं और हम करने वाले हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर विच इज़ बेस्ड ऑन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड ट्रीटमेंट फॉर गुडविल फॉर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके पहले वो देखिए। और उसके बाद आज हम करने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का एक लॉन्ग क्वेश्चन जिसके अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं जर्नल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट्स। मतलब ये हमारा एक कंप्लीट फुल फ्रेश्ड एक क्वेश्चन होने वाला है जो हम आज की क्लास के अंदर करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। तो मैंने ये बना दिए हैं आपके लिए 3 अकाउंट जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट या इसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और एक बना दिया कैपिटल अकाउंट और लास्ट में एक बैलेंस शीट। और इस साइड पे हम करने वाले हैं हमारी सारी की सारी जर्नल एंट्रीज। तो यहां आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, उस क्वेश्चन की हेल्प से अब हम एक सॉल्यूशन करने वाले हैं, वो आप मेरे साथ रहेंगे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, मेरे को मोटिवेशन मिलती है थोड़ी थोड़ी ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। और शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलना। और अब आप मेरे को कमेंट में करके एक और चीज़ बताओ, अगला वीडियो किसका बनाना है। आप मेरे को जैसे जैसे मेरे को बताते रहेंगे कि सर आपको इस वीडियो की रिक्वायरमेंट है, मैं वो वीडियो आपके लिए बना के लेके आऊँगा। अभी के लिए हम ये रिटायरमेंट वाला चैप्टर करने वाले हैं। दिस इज़ माय सेकंड लेक्चर ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। लिखा है ABC are partners in a business sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet as on 31st of March 2020 is as follows. पूरी बैलेंस शीट आपको दे रखी है, आपको दिख रहा होगा। C retires from the business on 1st April 2020, मतलब साल के स्टार्टिंग में 1st अप्रैल को C जो है वो रिटायर हो गया। It was agreed that the amount due to him will be paid on 30th June. जो भी पैसे हमने C को रिटायरमेंट पर देने हैं वो हमने उसको 30th जून को पे करें। इट ऑल्सो एग्री टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ एसेट्स एज फॉलोज। प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स। स्टॉक को और मशीनरी को 5 और 10% कम करना बेटा। और बिल्डिंग की वैल्यू रीवैल्यू करिए 1,51,000। गुडविल इज वैल्यूड एट 1,50,000। और लिखा है A and B विल शेयर टू कैरी ऑन द बिजनेस एंड शैल शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली इन फ्यूचर। मतलब ये बोल दिया कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बिटवीन द पार्टनर्स, दैट इज फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, इक्वल है। आपको जर्नल एंट्रीज करनी है, रीवैल्यूएशन वही प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है और एक छोटा सा C का लोन। मतलब इससे बड़ा क्वेश्चन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में आपके पास नहीं है। तो मैं एक फुल फ्रेश्ड क्वेश्चन कर रहा हूं। सिर्फ अब इस चैप्टर में क्या रह गया है, एडजस्टमेंट्स रह गई हैं। ठीक है, तो एडजस्टमेंट्स छोड़ के बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मैं आज आपको कराने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम तीनों के कैपिटल बैलेंसेस को उतार देते हैं। ये देखिए मैंने बेटा कैपिटल बैलेंसेस उतार दिए। बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, तीनों के मैंने कैपिटल बैलेंसेस उतार दिए। उसके बाद कोई भी जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जिनको बोलते हैं, अगर इन तीनों में से क्वेश्चन में कुछ भी है तो आपको क्या करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। और इसमें ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो दे रखा है 60,000 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें 3:2:1 के अंदर 30,000, 20,000 एंड 10,000। श्योर, आगे चले बेटा। तो कोई भी जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस,
और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, एक्सक्यूज मी, बिकॉज ये जो रिजर्व्स प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं दिस इज बिकॉज ड्यू टू द एफर्ट्स, मेहनत ऑफ ओल्ड पार्ट, और ये सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए सिर्फ पुराने पार्टनर्स को। ठीक है, आगे चलते हैं एक एक करके। अब सारी की सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेंटेन करना है 5% ऑन डेटर्स। तो देखिए मैंने यहां पर लिख दिया टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 5% प्रोविजन बनाएंगे तो कितना आ गया 4500। डेटर्स है 90,000 और 90,000 के ऊपर 5% होता है 4500। उसके बाद साइमल्टेनियसली डबल इफेक्ट आपने मेरे साथ देना है, क्योंकि अगर डबल इफेक्ट आपने मेरे साथ नहीं दिया तो लास्ट में आंसर मैच नहीं करेगा। इसीलिए मैंने यहां पर साइड बाय साइड इसका डबल इफेक्ट कर दिया और साइड बाय साइड यहीं पर मैंने माइनस कर दिया 85,500। श्योर, आगे चलते हैं। स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 5% एंड मशीनरी बाय 10%। स्टॉक की वैल्यू और मशीनरी की वैल्यू मैंने 5% और 10% कम कर देता हूं और उसका डबल इफेक्ट मैं यहां पर भी दे देता हूं। जो स्टॉक है वो है 70,000 माइनस 3,500, तो दिस इज 66,500। देन उसके बाद मशीनरी है हमारी 60,000 की, सॉरी, और उसके ऊपर 10% कम किया तो हो गया 54,000। इजी। तो ये तो सब वही चल रहा है जो आपने मेरे साथ पिछले चैप्टर में एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में किया था। और अगर आपने वो मेरा चैप्टर नहीं देखा है तो उसके मैंने सारे लेक्चर्स डाल रखे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपने ज़्यादा से ज़्यादा ये लेक्चर्स देखने हैं, और वो बच्चे जो इस समय परेशान हैं खासकर लॉकडाउन की वजह से, उनके साथ ये आप शेयर कर सकते हो सारे के सारे लेक्चर्स। आगे बोलते हैं बिल्डिंग टू बी रीवैल्यूड एट 1,51,000। तो बिल्डिंग की वैल्यू जो है उसको 1,51,000 रुपीज हमने रीवैल्यू कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले बिल्डिंग जो थी वो थी 40,000 140 की, तो इसका मतलब बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई कितनी 11,000 रुपीज। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,50,000 रुपीज, 1,50,000 रुपीज। और इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें एक जर्नल एंट्री करनी है गुडविल की। जर्नल एंट्री मैं राइट साइड पे कर रहा हूं, और जर्नल एंट्री हमने जैसे कि पढ़ी थी लास्ट क्लास के अंदर, रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। हमने क्या करना है बेटा, जो पार्टनर रिटायर होता है हमने उसको पैसे देने हैं। अब देखो इसमें कौन रिटायर हो रहा है बेटा, सी रिटायर हो रहा है, तो मैंने सी को पैसे दे दिए टू सीज कैपिटल अकाउंट। श्योर। और वो पैसे जो मैंने सी को दिए हैं वो कहां से लिए, मैंने ए और बी से लिए हैं मैंने। तो ये मैंने क्या किया, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया, बी का कैपिटल अकाउंट मैंने डेबिट कर दिया, और इन दोनों के कैपिटल अकाउंट से मैंने पैसे निकाले और वो मैंने किसको दे दिए बेटा, सी को। कितने 1,50,000, और इसमें से सी का शेयर है 1/6। श्योर, आसान है। तो मैंने क्या किया कि 1,50,000 डिवाइडेड बाय 6 इज 25,000, और फिर इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से रेशियो के अंदर, गेनिंग रेशियो के अंदर। मगर इस क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशियो भी गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है, इसीलिए हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और मैं यहां पर कैलकुलेट कर रहा हूं, फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है, जिसमें आपको ओल्ड रेशियो है 3:2:1 और न्यू रेशियो क्वेश्चन में दे रखी है 1:1। श्योर। तो
तो हम निकालेंगे ए और बी के बीच में 1/2, 1/2, 3/6, 2/6, ये तो 0 आ गया। इसमें 6 मैंने एलसीएम ले लिया, आ गया 3 - 2, 1/6। तो वी कैन से दैट द गेनिंग रेशियो इज 0:1। तो मैंने इसको 0:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये आ गया 0 and 25,000। तो इसकी जर्नल एंट्री बन गई बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। और अब हम क्या करने वाले हैं, इस जर्नल एंट्री की पोस्टिंग करने वाले हैं लेजर अकाउंट के अंदर। बी में हमने लिखा टू सीज कैपिटल 25,000 और सी में हमने लिख दिया बाय बीज कैपिटल 25,000। गुडविल का काम खत्म, सब कुछ ही खत्म हो गया बेटा। क्वेश्चन इज फिनिश्ड। अब बाकी सारी चीजें जो भी इस क्वेश्चन के अंदर में चेंजेस नहीं है, जो एसेट्स और लायबिलिटीज इनमें कोई चेंज नहीं है, एज इट इज उतार दो, उतार दो। जैसे कि आप देखोगे कैश और आप देखोगे बैंक, इन दोनों में कोई भी चेंज नहीं है, तो मैंने इसको एज इट इज उतार दिया है 6,000 and 10,000। ठीक है, उसके बाद डेटर्स हमारा हो चुका है, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग सब कुछ हो गया। इस तरफ क्रेडिटर्स आ गया हमारा 16,000 रुपीज़। जनरल रिजर्व तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। कैपिटल आएगी ए और बी के बीच में, और जो सी के पैसे हैं उसका क्या करना है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन इज फिनिश्ड। अब हम क्या करने वाले हैं, हम क्वेश्चन में क्लोजिंग करने वाले हैं और एक एक करके देखते हैं कि अब प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स बेटा कितना आता है। इस तरफ का हमने टोटल किया 4,500 प्लस 3,500 प्लस 6,000, दिस इज 14,000 रुपीज। 14,000 में से 11,000 चला गया तो हो गया रीवैल्यूएशन लॉस 3,000 रुपीज। और इस 3,000 को हमने ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, और फिर उसके बाद हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट उनके कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। और अब हम कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट्स क्लोज। ठीक है, पहले मैं क्लोज कर रहा हूं ए और बी का। 1 लाख प्लस 30,000 इज 1,30,000, क्लोज कर दिया। इस तरफ भी लिख दिया 1,30,000, और जितना भी बैलेंस बचा वो हो गई ए की कैपिटल 1,28,500, इधर भी आ गया 1,28,500। बी का टोटल किया 1,20,000, इधर भी आ गया 1,20,000, और माइनस करके आ गया 94,000, और ये मैंने यहाँ लिख दिया। तो 1,28,000 प्लस 94,000 इज 222,500। श्योर। और अब हम कैलकुलेट करेंगे सी का हो गया 1,35,000, इधर भी आ गया 1,35,000 रुपीज़, और ये आ गया 1,34,400। अब सी क्योंकि रिटायर हो रहा है और वो क्या कह रहा है, कहता है मेरे 1,34,500 रुपीज़ मुझे दो ताकि मैं अपने घर चला जाऊं। मगर हमारे पास एक प्रॉब्लम है। अब यहां आपने पॉइंट ध्यान से सुनना है मेरे साथ, सबने मेरे साथ ध्यान से सुनना है ये वाला पॉइंट कि सी बोलता है मेरे 1,34,500 रुपीज़ दे दो ताकि मैं अपने घर चला जाऊं। भाई ही इज रिटायरिंग, ही इज नो मोर द पार्टनर। हम उसको पैसे कैसे दे दें बेटा? आप देखोगे हमारे पास तो पैसे ही कितने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मिला के भी 16,000 रुपये। 16,000 हमारी जेब में है, बातें हम कर रहे हैं 1,34,500 की। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है, आपने मेरे साथ सारी पॉसिबिलिटी सुननी है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो जो भी सी का बैलेंस होगा, कैपिटल बैलेंस, हम उसको सी के लोन अकाउंट में डालेंगे और उसको बैलेंस शीट में एज अ लोन शो कर देंगे। एज सिंपल एज दिस। और हम ये अजम्पशन लेंगे कि जितने भी सी को हमने पैसे देने हैं
वो पैसे हमारे सर के ऊपर एक लोन है और हम उनको बाद में दे देंगे। एक दूसरा, अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि दस अमाउंट पेबल टू सी रिटायरिंग पार्टनर, उसको कैश में पैसे दे दो या चेक से पैसे दे दो, दे देंगे। अब आप सोच रहे होगे जब हमारे पास पैसे नहीं है तो कैसे दे देंगे? पैसे लाने के तो बड़े सारे तरीके बेटा, लोन ले लेंगे। तो हम उसको वो पैसे कैश में दे देंगे अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है, और अगर पैसे का क्रंच है, कोई प्रॉब्लम है या पैसे हमारे पास इतने हैं नहीं, तो हम बाकी के पैसे क्या करेंगे बेटा? बैंक से लोन ले लेंगे। यहां तक क्लियर है? मगर इस क्वेश्चन में दोनों पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बता दी है। अगर क्वेश्चन में ये दिया है कि लोन में ट्रांसफर करो तो लोन में करना है, क्वेश्चन कह रहा है कैश पे करो तो कैश पे करना है, क्वेश्चन साइलेंट है तब भी लोन में ट्रांसफर करना है। मगर इस क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई कर रखा है। देखो स्पेसिफाई क्या कर रखा है, उसमें लास्ट लाइन पढ़ते हैं। यहां आपने देखना है, यहां पे दिख रहा होगा आपको, ए एंड बी विल कंटिन्यू टू कैरी ऑन द बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। उस फर्स्ट लाइन में लिखा है, सॉरी, इट वॉज एग्रीड दैट द अमाउंट ड्यू टू हिम विल बी पेड ऑन 30 जून। और हम ये जो अकाउंट्स बना रहे हैं, हम कब बना रहे हैं बेटा? 1 अप्रैल को। तो 30 जून की तो एंट्री हम आज थोड़ी करेंगे, वो तो हम बाद में करेंगे। आज के लिए हमारे पास एक काम है, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो हम जो भी सी के पैसे बनते हैं वो हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और सी को बोलेंगे कि हम ये तेरे को पैसे अब हम कब देने वाले हैं? 30 जून को। और इसके बाद आप बैलेंस शीट टैली करोगे और दोनों तरफ पर बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा, और अगर दोनों तरफ मैच कर गया तो इसका मतलब बेटा मैंने सब कुछ ठीक किया, अदरवाइज आपने कोई ना कोई गलती करी है। 3,73,000 दोनों तरफ का टोटल आ गया और बैलेंस शीट आपकी मैच हो गई। द क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। सारे लेजर अकाउंट्स हम बना दिए, वर्किंग नोट्स हमने कर दिए, एक पार्ट रह गया, जर्नल एंट्रीज। और जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर में भी आपके साथ जर्नल एंट्रीज डिस्कस करी थी, लास्ट चैप्टर में क्या डिस्कस किया था कि बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बैलेंस सीडी, ये आप मेरा टिक देखोगे, ये मैंने टिक लगाया बेटा। बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बैलेंस सीडी, इन दोनों को छोड़ के बाकी सबकी जर्नल एंट्रीज हमने करनी है। श्योर? तो क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब जर्नल एंट्रीज मेरे साथ आप देखेंगे। देखो रीवैल्यूएशन में लिखा है टू प्रोविजन, टू स्टॉक, टू मशीन, तो एंट्री हो गई रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू provision for doubtful debts, to stock, to machine. This is 4,500, 3,500 and 6,000. Total is 14,000. शॉर्ट पहली जर्नल एंट्री। उसके बाद सेकंड में लिखा है बाय बिल्डिंग, तो एंट्री हो गई बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। दिस इज 11,000। श्योर? उसके बाद लॉस की एंट्री, कैपिटल अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, ए बी एंड सी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सिर्फ नरेशन में लिखेंगे कि लॉस आ रहा है, बाकी और सिर्फ कहीं नहीं लिखना है, बाकी सिर्फ एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट की है। ठीक है? उसके बाद ये सारी हो गई एंट्रीज। गुडविल की एंट्री तो हम पहले ही कर चुके हैं। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करते हैं, तो एंट्री हो गई हमारी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी। जनरल रिजर्व है आपका 60,000 का, 30, 20 एंड 10 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करके। और फिर उसके बाद ये वाली एंट्री है सीज लोन, तो कैपिटल अकाउंट में लिखा है टू सीज लोन, तो हमारी जर्नल एंट्री बन गई सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट। कितना आ रहा है ये? 1,34,500। श्योर? तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने एक 20 मिनट के वीडियो के अंदर आपको मैंने ऑलमोस्ट सारा का सारा पूरा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर पूरा समझा दिया। श्योर, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताओ, और एक चीज़ और मुझे कमेंट करके और बताओ कि सर नेक्स्ट वीडियो किसका बनना चाहिए, कौन सी क्लास। जैसे कि आप सबको पता है मैं क्लासेस लेता हूं अकाउंटेंसी की एंड इकोनॉमिक्स की, तो आप मुझे कोई भी चैप्टर बता सकते हो रिलेटेड टू अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स, मैं उसके वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करूंगा और एज सून एज पॉसिबल मैं उसको अपने YouTube चैनल पर अपलोड करूंगा, ताकि आप सब मेरे साथ जुड़े रहो और जो भी आपकी दिक्कतें हैं आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। श्योर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।